अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने जा रही हूँ। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें ना कोई शर्ट पसंद आ जाती है और उसकी मेजरिंग करने के बाद भी जितना भी हम उसको स्टिच करते हैं तो वो वाली फिटिंग या वो वाली जो चीज़ है वो हमें नहीं मिलती। तो उसके लिए मैं आज आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ कि शर्ट की जो हमारे पास शर्ट है जो हमें पसंद है उसके ऊपर हमने शर्ट को दूसरी को किस तरह से बनाना है। तो मेरे पास ये एक शर्ट है। सबसे पहले मैंने इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। तो ड्राफ्टिंग करने के लिए मैंने इसकी जितनी भी इसकी मेरी लेंथ है उतना ही मैंने इसका ये एक पैटर्न काटने के लिए मैंने ये ले लिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको इस तरह से सेट करते हैं। इसको सारी को इस तरह से हमने सेट करके इसका हमने पैटर्न काटना है। बिल्कुल इसी के ऊपर पैटर्न इसका हमने काटना है। अब पैटर्न किस तरह से काटते हैं वो मैं फिर आप अभी ये इसको सेटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से इसकी हम पैटर्न काटेंगे। ये देखिए, यहाँ सारी मैंने इस तरह से पिनें लगा दी हैं। ये सारी मैंने इस तरह से यहाँ से मैंने इसको सेट कर लिया है। अब यहाँ से मैंने क्या करना है, यहाँ से मैंने सबसे पहले यहाँ से इसके बॉटम से इसको मैंने पकड़ना है और ये वाली जो शेप है ये मैंने ड्रॉ कर लेनी है। इसमें सिलाई का हम फ़िलहाल कोई भी नहीं लेंगे क्योंकि हम ये पैटर्न काट रहे हैं। तो पहले मैं इसकी ये बॉटम जो है ये ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से हमने किस तरह से इसकी सेटिंग करनी है। ये मैंने इसके बॉटम की लाइन जो है वो इस तरह से ड्रॉ कर दी है, बिल्कुल इसको रख के। ये देखें, यहाँ से बिल्कुल इस तरह से मैंने टाइट करके रखा हुआ है और यहाँ से भी बिल्कुल इसी तरह से मैंने रखा हुआ है यहाँ से। अब यहाँ पर एक पिन लगा देते हैं। यहाँ पर एक पिन लगा के इसके हाफ तक, यहाँ तक आके, इसके हाफ तक आके यहाँ तक एक और पिन लगाएंगे, ये इस तरह से। यहाँ से एक पिन मैंने ये सेंटर पे लगाई है, एक पिन मैंने इधर लगाई है और ये मैंने इसका जो बॉटम है वो मैंने ट्रेस कर लिया है। ये देखें, ये सारा इसका बॉटम जो है मैंने ट्रेस कर लिया है, ये इस तरह से यहाँ तक। अब मैंने क्या करना है कि ये देखें, ये मैंने जो पेपर लिया हुआ है ये कैलेंडर है एक पुराना। तो जब मैं इसके ऊपर अपने नाखून से इस तरह कर रही हूँ तो ये मेरा निशान लग रहा है। तो मैंने क्या करना है कि यहाँ से मैंने इस तरह से नाखून की मदद से मैंने निशान लगाना है सारा। अगर आप इंच के हिसाब से कटिंग करते हैं वो भी शर्ट बहुत प्यारी बन जाती है। लेकिन क्या होता है कि बाज़ दफ़ा हमें क्रेज़ होता है कि सेम हमने इस तरह से ही बनानी है, ज़रा भी इधर उधर ना हो। तो उसके लिए मैंने पहले एक शर्ट इस तरह से ट्राई किया था तो पूरी मुझे ना मिली थी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूं कि इस तरह से भी हम लोग शर्ट बना सकते हैं। अब देखिए, मैं पूरा जो है मैं अपने नाखून की मदद से यहाँ तक जो मेरी सिलाई का निशान है, जहाँ तक मेरी सिलाई आ रही है, मैंने वहाँ तक ही पूरा इसको नाखून के साथ इस तरह से सेट कर लिया है। यहाँ तक हो गया मेरा। अब मैं इसको यहाँ से हटा के इस तरह से जहाँ ये मेरा निशान आएगा, मैंने वहाँ पर, ये मेरा निशान है वहाँ पर मैंने पहले लाइन लगा लेनी है। उसके बाद जो है वो फिर मैंने इस तरह से इसका ये वाला ऊपर वाला, ये देखें, यहाँ से इसकी चेस्ट आ जाती है यहाँ तक और फिर ये इसकी स्लीव्स वाला हिस्सा और इस तरह से ये सारी जो है ये सेटिंग करके पैटर्न मैं आपको टोटल का टोटल ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखें, पैटर्न मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये पैटर्न मैंने ड्रॉ किया। अभी अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो कि हमारी मेजरिंग जो है वो ठीक नहीं जा रही है, मैंने इसकी मेजरिंग कर ली है क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट होता है कि कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो जहाँ जहाँ से इसकी आप मेजरिंग लें, यहाँ से ले लें चेस्ट से पट्टी तक, फिर इसी तरह से आप आर्म होल की ये वाली यहाँ से इधर से ले लें, ये इसके तीरे की कटिंग है ये वाली ले लें, गले वाली ले लें। टोटल की टोटल आप मेजरिंग करके आप सेटिस्फाइड हो जाएं, फिर जाके आपने ये वाला पैटर्न काटना है। अब ये है कि हमारी जो फ्रंट की दोनों साइडें होंगी वो इसी पे कटिंग होंगी। फ्रंट की दोनों साइडें मैं इस पे ही कटिंग करूँगी। और बैक का क्या करना है, बैक को हमने इसका सेंटर कर लेना है। बैक को हमने फ़ोल्ड करना है, प्रेस करके फ़ोल्ड करके इसको सेंटर कर लेना है इस तरह से। और इसकी भी, क्योंकि पीछे से इसकी कटिंग जो होती है तीरे वाली साइड पे, वहाँ कोई भी इसके हम लोग तिरछा नहीं लेते, बिल्कुल सीधी लेते हैं।
तो वो सीधी लेंगे। बाकी सिर्फ ये आर्म होल की कटिंग आएगी, वो भी बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैंने ये वाली कटिंग ली है, बिल्कुल इसी तरह से हमने ये कटिंग कर लेनी है। अब मैं टोटल ये सारी कटिंग्स करके तीरे की भी जिस तरह से मैंने आपको आइडिया दिया है ना, जहाँ जहाँ हमारा ये कटिंग का आ जाए ना, वहाँ हमने पिन लगाते जाना है। नीचे से पिन हमने निकालते जाना है और ऊपर से पिन हमने फिर इसको लगा देनी है ताकि ये जो है इधर उधर ना हिले, और उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। आप बना के देखिएगा, टोटल इस पर अगर आप बनाएंगे, आई होप कि आपको टोटल यही वाली मेजरिंग जो है और यही वाली चीज़ जो है ये परफेक्ट मिलेगी। तो अभी मैं इसकी टोटल पैटर्न जो है वो मैं कटिंग करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इसकी पैटर्न की जो कटिंग की है। लेकिन पैटर्न की ये वाली जो है टोटल हमने कटिंग की। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हम सिलाई के लिए यहाँ से एक्स्ट्रा से मार्जिन जितना भी हमें चाहिए होगा हम उतना ही लेंगे। गले से हम लेते हैं 2 पॉइंट, और यहाँ से जो है यहाँ से हम आधा इंच से कम भी ले सकते हैं, आधा इंच भी ले सकते हैं। टोटल जितना भी आपको मेजरिंग के लिए चाहिए आधा इंच ही लेना है, क्योंकि शर्ट में एक्स्ट्रा कपड़ा अच्छा नहीं लगता। और सिलाई भी हमने बिल्कुल इसी तरह से करनी है जिस तरह ये सिलाई इसकी लगी हुई है, डबल इस तरह से। तो आधा इंच जो है वो कपड़ा सही रहेगा, आधा इंच ही हमने यहाँ से जो है एक्स्ट्रा लेना है। अब मैं टोटल इस सारे की ये जो है पैटर्न की मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि ये हमने पैटर्न जो है किस तरह से कटिंग कर ली है। बैक पार्ट के लिए मैंने क्या किया है कि जो मेरा फ्रंट वाली कटिंग थी ना, उसी के ऊपर मैंने इसको सेट करके इस तरह से इसी को मैंने रख दिया है, क्योंकि बैक पार्ट में सब कुछ भी डिफरेंट नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ क्या होता है कि थोड़ी सी जो है कटिंग जो होती है बैक की वो होती है। तो यहाँ से आप देखिए मैंने बिल्कुल इधर रखा है यहाँ तक, और फिर नाखूनों से निशान लगा के नीचे से इसको भी मैंने कर देना है। इस तरह से नाखून से निशान लगा के इसको भी मैंने, लेकिन बैक की जो आएगी वो हमारा बिल्कुल सीधा आता है और वो आता है हमारा यहाँ तक। तो हमने क्या करना है कि यहाँ तक इसका भी निशान ले लेना है कि ये हमारा यहाँ तक जा रहा है, ये इसी तरह से ये यहाँ तक, जहाँ तक ये हमारी स्लीव्स की कटिंग है यहाँ तक। और फिर हमने इसकी बैक को भी फ्रंट से ही हमने ट्रेस लेना है। बाकी बच जाएगा हमारा इसका तीरा, और तीरे को हमने इसी तरह से रखना है और तीरे की जो है पैमाइश करके कटिंग कर लें, या इसी के ऊपर इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको आइडिया दिया है इसी तरह से कटिंग कर लें। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत सा एक कटिंग जो है वो हो जाएगी। वो भी मैं आपको अभी करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपने इसको तीरे को भी सेट करके रखना है और उसकी कटिंग करनी है। अभी हम फ़िलहाल बैक की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए ये बैक की भी मैंने ट्रेस कर ली है, ये बैक भी हमारा इसके साथ ट्रेस हो गया है। बोतीक वाले कपड़ों में कोई भी कटिंग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, थोड़ी ज़्यादा बिल्कुल ये देखें बिल्कुल ही सीधी कटिंग ली हुई है इन्होंने, ये बिल्कुल सीधी है क्योंकि ये शर्ट है, बॉयज़ की शर्ट है और इसमें कुछ भी ऐसा कोई ख़ास वो नहीं है। अभी हम इसी तरह से बिल्कुल तीरे की, अब बैक की भी मेरी यहाँ से हो गई है और फ्रंट की भी मेरी यहाँ से ही हो गई है। अब तीरा है वो तीरा भी हम इसी तरह से सेट करते हैं। ये तीरे की कटिंग मैंने कर ली है। अब जब मैंने इसकी मेजरिंग की थी तो 2 पॉइंट का यहाँ से फ़र्क आ रहा था, वो भी मैंने इसको क्लियर कर दिया, और तकरीबन 1 पॉइंट का यहाँ से फ़र्क आ रहा था। मेजरिंग करके वो मैंने टोटल इस तरह से क्लियर कर रही है। ये हमारा फ्रंट और बैक और तीरा हो गया। इसी तरह से कॉलर जो है वो आपकी मर्ज़ी, आप रेडीमेड यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके ऊपर रख कर इसी तरह से इसकी पैटर्न काट के इसका इस्तेमाल करें, ये भी हो जाएगा। बाकी बचा स्लीव्स, तो स्लीव्स को हम क्या करेंगे जब हम इसकी स्टिचिंग करने लगेंगे तो स्लीव्स के ऊपर ही मैंने स्लीव्स रखनी है और फिर मैंने इसकी कटिंग करनी है। और कफ़ जो है वो भी इसकी मेजरिंग करके हम काटेंगे, क्योंकि कफ़ में ऐसा कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सीधा लगा हुआ है और हम इसी के ऊपर करके जो है इसी तरह से इसे काटेंगे। ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है, आप घर में अपने बच्चों के जो हैं शर्ट्स वो इस तरह से तैयार कर सकती हैं। अगर आपको कटिंग नहीं भी आती तब भी आप इस तरह से इसको रख के आपने इस तरह से पैटर्न काटना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया है इस तरह से आपने पैटर्न काटना है। फिर आप मेजरिंग करके फिर आप इसकी जो है कटिंग करके स्टिचिंग कर सकती हैं। तो ये थोड़ा सा एक आइडिया था आप लोगों के लिए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट में मुझे बताइएगा कि मेरा आइडिया आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।